नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 9 मार्च 2024 और 9 मार्च 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे आगरा मेट्रो का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद खेल महाकुंभ का तीसरे चरण का उद्घाटन किया और स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 7 बजे पूरे फैक्ट के साथ में ये करंट अफेयर्स की क्लास है मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करें और इसके लिए आज आपके लिए अंतिम अवसर है। आज आज आपके लिए और 50% की छूट रहेगी क्योंकि कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर है। बहुत से साथियों के मैसेज भी आए थे कि सर कल के लिए और छूट करें, तो कई साथी वंचित भी रहेंगे। इसलिए आज आपको आज अंतिम मौका है, आज रात 12 बजे तक है। इसके अंदर आज आज और आपके लिए 50% की छूट है रहेगी। तो इसके लिए अपनी जितनी भी टेस्टरी चल रही है उसके अंदर आज आपके लिए 50% की छूट और भी रहेगी। तो इस मौके का आप फायदा उठाएं। इसके बाद में आपके लिए पता नहीं कब छूट है होगी, इसका इंतजार मत करें। जल्द से जल्द आप टेस्ट सीरीज ले लें। वार्षिक करंट अफेयर्स की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है और स्कूल व्याख्याता की है, स्पेशल स्कूल व्याख्याता की है भारत और राजस्थान का करंट है। और इसके अलावा एलडीसी के लिए अपनी चल रही है और इसके अलावा अपनी चल रही है एनसीईआरटी बुक की है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, आरपीएससी आरएसएम द्वारा कांस्टेबल की है टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इन सभी पर है आज के लिए, आज आपके लिए 50% की छूट है रहेगी। आज 12 बजे तक आपके लिए और मौका है, तो इस मौके का आप फायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में किसने शीर्ष प्रदूषणकारी तेल और गैस साइटों की निगरानी के लिए मीथेन सेट लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किस शहर में हुआ? कोलकाता में। यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार जीता। इनका संबंध है हरियाणा से। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है केरल के अंदर। किस टीम ने पहली बार यूईएफए महिला राष्ट्र लीग जीतकर फ्रांस पर ऐतिहासिक जीत हासिल की? तो स्पेन ने। पूर्व विश्व कप कांस्य विजेता साई पंडित ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी। आईआईएचआर का 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? तो बेंगलुरु के अंदर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनेगी। किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस की पेशकश की गई? केरल में। और किस राज्य में पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्घाटन हुआ? तो ये किया है झारखंड के सीएम ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया और ये वन लाइनर क्वेश्चन है वो डेली आपको शाम को टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ये शाम को वन लाइनर के तौर पर आपको क्वेश्चन है मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी? ड्राइवर लेस का मतलब है बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। अब भारत के अंदर पहली बार बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत होगी बेंगलुरु के अंदर। कहां पर शुरुआत होगी? ये ऑप्शन नंबर सी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। ये है बेंगलुरु के अंदर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड बीएमआरसीएल को अपनी आगामी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन, जिसे इसको येलो लाइन भी कहा जाता है, के लिए 6 ट्रेन कोचों का पहला ये सेट प्राप्त हुआ है। तो ये 6 ट्रेन कोचों का ये पहला सेट है जहां पर बिना ड्राइवर के ये ट्रेन चलेगी। यहाँ पर आरवी रोड और बोमा संद्रा को जोड़ने वाली 18.8 किलोमीटर लंबी
यह लाइन भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन प्रणाली होगी, यानी कि इसका अभी तक परीक्षण करेंगे। 18.8 किलोमीटर जो लंबी लाइन है वहां पर सिर्फ बिना ड्राइवर की ये ट्रेन है चलेगी। जो मेट्रो ट्रेन होती है ना, ये बिना ड्राइवर की चलेगी। कहां पर है? बेंगलुरु में। हाल ही में किसने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई है? हाल ही में किसने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअली रूप से हरी झंडी दिखाई? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगरा मेट्रो को कोलकाता से वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता से वर्चुअल माध्यम से आगरा मेट्रो के प्राथमिकता वाले 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का भी शुभारंभ किया है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है भी, आगरा मेट्रो को कोलकाता से इन्होंने वर्चुअली इसको उद्घाटन किया गया है। हाल ही में किसने पहले नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो हाल ही में किसने पहले नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किए? तो ये किए हैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने पहली बार, यानी कि पहली बार है, नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले नेशनल क्रिएटर पुरस्कार प्रदान किए। ये देश में पहली बार दिए जा रहे पुरस्कार के लिए तकरीबन 1.5 लाख नामांकन आए हैं और 10 लाख वोट डाले गए थे। इसमें तकरीबन क्या है, 1.5 लाख नामांकन आए, 10 लाख वोट डाले गए। इस पुरस्कार के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर समेत 23 विजेताओं को चुने लिया गया, यानी कि 3 तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स हैं और बाकी के अपने राष्ट्रीय हैं। तो ये नेशनल है, तो टोटल 23 विजेताओं को ये पुरस्कार दिए गए हैं। पहली बार है मोदी जी के द्वारा नेशनल क्रिएटर्स पुरस्कार दिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को संसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन किस राज्य के बिलासपुर में किया? ये किया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? अपने सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने 5 मार्च 2024 को संसद खेल महाकुंभ का, यानी कि तीसरा संस्करण अब की बार है, और इसका उद्घाटन हुआ हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। कहां पर हुआ है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने 5 मार्च 2024 को बिलासपुर के लुहन्नू क्रिकेट ग्राउंड में संसद खेल महाकुंभ का तीसरे चरण का भव्य उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के खेलोगे तो खिलोगे को प्रेरणा बताया। मोदी जी ने कहा भी अगर खेलोगे तो ही खिलोगे, तो ये प्रेरणा स्रोत बताया गया। अब की बार इस खेल महाकुंभ में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स को शामिल किया गया, और जो इसका दूसरा संस्करण वो 2023 में बस्ती उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। जो दूसरा संस्करण था वो उत्तर प्रदेश में, और अब की बार ये तीसरा संस्करण है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित किया जा रहा है। किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है? किसानों की भंडारण सुविधा को आसान बनाने के लिए किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया? तो ये किया है पीयूष गोयल ने। किसने किया है? उद्योग व वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल है, उन्होंने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण है, समाज, वाणिज्य और उद्योग कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि WDRA की ई किसान उपज निधि लॉन्च की है, यानी कि डिजिटल गेटवे इनके द्वारा लॉन्च किए गए। तो इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया जोया अख्तर है और असमा खान। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है जोया अख्तर है और ये असमा खान, इन दोनों को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। देखो, तो ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जोया अख्तर है और ब्रिटिश भारतीय सैफ असमा खान को लंदन में वार्षिक इंडिया के अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको क्या है, लंदन के अंदर वार्षिक इंडिया के अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सिनेमा में अख्तर को प्रशंसित काम के लिए और खान को
पाक का योगदान के लिए जश्न मनाया गया है। तो ये दोनों ही ब्रिटिश भारतीय सैफ असमा खान, इन दोनों को ही इंडिया यूके का अचीवर्स अवार्ड दिया गया। हाल ही में इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है श्रीनिवासन स्वामी को। ऑप्शन नंबर सी किसको मिला है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है श्रीनिवासन स्वामी और इनको इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित अवार्ड है गोल्डन गोल्डन कंपास अवार्ड, ये इनको मिला है। देखो, ये हैं आर के स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन, आर के स्वामी लिमिटेड के चेयरमैन है और प्रबंध निदेशक हैं श्रीनिवासन स्वामी को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का प्रतिष्ठित गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। इनको मलेशिया में आयोजित समारोह में पेनोंग के गवर्नर तुन अहमद अब्दुल रजाक ने श्रीनिवासन को यह अवार्ड दिया और ये पहला मौका है जब ये किसी भारतीय को ये अवार्ड मिला है। जब भी किसी भारतीय को पहली बार अवार्ड मिलता है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपकता है। तो याद रखना, ये श्रीनिवासन स्वामी को ये गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है। हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। तो आपको इतना याद रखना है, भी नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया स्वीडन। अब याद रखना, 32वां बन गया स्वीडन, फिनलैंड बना था 31वां, संयुक्त राज्य अमेरिका बना था 30वां और यूनाइटेड किंगडम बना था 29वां। तो 29, 30, 31 और 32वां सदस्य देश बन गया स्वीडन। तो 31वां कौन सा बना था? फिनलैंड देश बना था। तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया। फरवरी 2022 में रूस, जापान और जापान के बीच युद्ध में नाटो सैन्यों गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, जिसके 2 साल बाद कलवांजी गठबंधन में शामिल हो चुका था। तो स्वीडन है अब नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया। याद रखना, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोलनबर्ग। हाल में विश्व आर्थिक मंच भारत में कहां एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? विश्व आर्थिक मंच ने भारत में कहां एआई केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो ये किया है कर्नाटक राज्य में स्थापित करेगा। कहां पर करेगा? जो विश्व आर्थिक मंच है वो कर्नाटक राज्य के अंदर एआई केंद्र स्थापित करेगा। देखो, कर्नाटक राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ एक रणनीतिक गठबंधन में राज्य में एक अत्याधुनिक एआई केंद्र की स्थापना की घोषणा कर दी है। कहां पर? कर्नाटक के अंदर। 29 फरवरी को हस्ताक्षरित आशय पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप से तैयार किए गए इस सहयोग का उद्देश्य है कि कर्नाटक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यानी कि कर्नाटक को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के रूप में वैश्विक केंद्र बनाना है। इसलिए विश्व जो आर्थिक मंच है वो जो कर्नाटक केंद्र है वो एआई केंद्र स्थापित करेगा। हाल ही में किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये की है यूएई ने। किसने की है? यूएई का मतलब है संयुक्त अरब अमीरात ने। किसने? संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है। अब इसका मतलब है, अब बहुत सारे जो भारतीय श्रमिक है जो यूएई के अंदर काम करते हैं, लेकिन वहां पर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए बीमा योजना की वहां पर शुरुआत की गई है। तो दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने प्राकृतिक और आकस्मिक मृत्यु के मामले में मृतक के परिजनों को वित्तीय लाभ देने के लिए भारतीय श्रमिकों यानी कि ब्लू कॉलर के लिए एक नया बीमा पैकेज शुरू किया। यूएई में करीब 35 लाख भारतीय रहते हैं, जिनमें से 65% ब्लू कॉलर श्रमिक है। यानी कि 65% श्रमिक वहां पर काम करते हैं। अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को वित्तीय लाभ देने के लिए उनके लिए बीमा योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कब बनाया गया? तो ये आपको सभी को पता है, हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे बनाया जाता है। अब की बार थीम आपको याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम रही एम्ब्रेस एक्टिविटी, यानी कि इसका अर्थ है लैंगिक समानता पर ध्यान देना। तो इंग्लिश के अंदर है एम्ब्रेस एक्टिविटी और हिंदी के अंदर पूछे तो लैंगिक समानता पर ध्यान देना। ये अब की बार इसकी थीम रही है। हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए भारत किस देश के साथ में साझेदारी का विस्तार किया है? हाल ही में नई तकनीक और सेमीकंडक्टर के लिए
भारत किस देश के साथ समझदारी का विस्तार किया? ये किया है दक्षिणी कोरिया के साथ। ऑप्शन नंबर डी। ये अपनी तस्वीर में आप देख सकते हो, विदेश मंत्री है एस जयशंकर है। उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए भारत ने दक्षिणी कोरिया के साथ समझौता किया है। देखो, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सियोल में 10वीं भारत दक्षिणी कोर 10वीं 10वीं भारत है और दक्षिणी कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान घोषणा की कि भारत का नया लक्ष्य है और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर दक्षिण कोरिया के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। अपने दक्षिण कोरियाई समकक्ष चो ताई यूल के साथ में बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए जयशंकर ने रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, व्यापार और लोगों से लोगों के आदान प्रदान सहित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई है। तो याद रखना, सेमीकंडक्टर के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के बीच साझेदारी हुई। अब आपको एक पॉइंट याद रखना, बड़ा गजब का ये लाइन है कि पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। तो याद रखना, अब जो खेल के अंदर जो पदक जीतेगा उसको अब सरकारी नौकरी के लिए पात्र किया जाएगा। ये केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा कर दी कि खेलो इंडिया गेम्स में युवा विश्वविद्यालय, पैरा और शीतकालीन श्रेणियों में पदक विजेता अब सरकारी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। यानी कि जो युवा है ना, अब खेलो इंडिया युवा के अंदर जो पदक जीतेंगे, पैरा ओलंपिक में, शीतकालीन खेल में जो पदक जीतेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह विकास देश में एक मजबूत खेल परिस्थिति तंत्र बनाने और युवा एथलीटों को एक और सुरक्षित आशाजनक कैरियर मार्ग प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के दृष्टिकोण के अनुरूप माना गया। तो ये बड़ा गजब इन्होंने काम किया है कि अब जो खेलेगा, अब खेलेगा, जो पदक जीतेगा उसको नौकरी मिलेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है रूस देश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे। कल कई साथियों ने कमेंट किए थे कि सर लास्ट अभी 3 मंथ की आप बुक निकालो। तो अभी 3 मंथ की अपनी बुक नहीं निकालेंगे, आपको बुक मिलेगी जनवरी से जून, यानी कि लास्ट 6 मंथ, यानी कि जनवरी से जून आपको 6 मंथ की बुक मिलेगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 6 मंथ की अपनी बुक निकालेंगे। किस राज्य में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, सिक्किम? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, और इसके अलावा अपनी एलडीसी के लिए भी स्पेशल भारत और राजस्थान के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर मैंने टेस्ट भी डाल दिए और पीडीएफ भी फ्री आपको मिल रही है, और आज इसके अंदर 50% की छूट भी रहेगी। इसलिए आपको जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है इन सभी के अंदर 50% की छूट रहने वाली है। तो बढ़िया तरीके से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो कल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आज भी आपके लिए आज 12 बजे तक आपके लिए 50% की छूट रहेगी, और कल संडे है तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।